हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। तो हम कर रहे थे एसएससी न्यू पैटर्न टॉपिक्स का सीरीज और ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। टॉपिक है स्क्यूनेस। ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम में पूछा गया था और आगे सीजीएल 2025 में भी पूछा जा सकता है। इसके जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको सीजीएल में जीएसओ एग्जाम के पेपर में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जो स्टैटिस्टिक्स के जो भी आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, जैसे कि स्क्यूनेस हो गया, क्वार्टाइल जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, ये स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक आपको जीएसओ वाले पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, ये मतलब ग्रेजुएशन में ये जो स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक हैं ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, यानी बीएससी में या बीटेक में। तो वहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं और ये जीएसओ एग्जाम में के पेपर में आपको मिल जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन सारे खुद ही करा दूंगा कंपाइल करा के। तो देखो स्क्यूनेस क्या होता है। ये किसी भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का एसिमेट्री बताता है कि डेटा जो है कितना एसिमेट्रिकल है। अगर कोई भी डेटा सिमेट्रिकल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है तो जो स्क्यूनेस है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और जितना एसिमेट्रिकल होगा, जितना कम सिमेट्रिकल होगा, उतना ही ज़्यादा स्क्यूनेस होता है। तो देखो, अगर मीन बड़ा होता है मीडियन और मोड से, तो उसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। और अगर मीन छोटा होता है मीडियन और मोड से, तो उसको नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। देखो, मीडियन तो हमेशा बीच में ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली मीन और मोड की बात करते हैं। तो मीन अगर छोटा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस, मीन अगर बड़ा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, और अगर मीन और मोड बराबर हैं तो मीडियन अपने आप बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब नो स्क्यूनेस, यानी कि स्क्यूनेस 0 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस को राइट स्क्यूड डेटा भी कहते हैं, राइट स्क्यूनेस भी कहते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी कहीं कहीं पर राइट टेल्ड भी कहते हैं। और याद करने का तरीका सिंपल है, पॉजिटिव मतलब कोई सही काम या अच्छा काम, और राइट मतलब भी सही होता है। ठीक है, तो दोनों रिलेटेड है ना, तो पॉजिटिव और राइट। ठीक है, याद हो जाएगा। और नेगेटिव स्क्यूनेस को लेफ्ट स्क्यूनेस या लेफ्ट टेल्ड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर किसी भी चीज का, है ना। तो केवल स्क्यूनेस की बात नहीं है, किसी भी चीज का अगर कॉफिशिएंट है, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ कोई भी यहाँ पे चीज हो, चाहे स्क्यूनेस से कुछ भी हो, वो रिलेटिव मेजर होता है। ठीक है, तो अगर कॉफिशिएंट है तो वो रिलेटिव मेजर है। ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट मेजर है तो सबका फॉर्मूला तो अलग ही होता है। अब स्क्यूनेस का एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, मीन माइनस मोड होता है, मीन माइनस मीडियन होता है, या फिर Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, है ना। अब मीडियन को आप यहाँ पे -2 Q2 भी लिख सकते हो, है ना। अब ये Q3 Q1 Q2 क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, क्वार्टाइल होता है। Q3 थर्ड क्वार्टाइल है, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल है और Q2 सेकंड क्वार्टाइल है। Q2 एकदम बीच में होता है, तो ये मीडियन ही होता है। ठीक है, तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो वैसे 3 टाइप के होते हैं, लेकिन 2 ही आपको पढ़ना है। तीसरा वाला काफी हार्ड है, वो तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखो, पहला है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है, अगर मोड ना गिवन हो, मीडियन गिवन हो क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये वाला फॉर्मूला कहीं अलग से नहीं आया है, ये मोड में आपने जो एम्पेरिकल फॉर्मूला 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, या शायद 8th में भी शायद पढ़ाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीडियन है माइनस 2 मीन। तो ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, इसका भी यूज होगा। ठीक है, तो मोड की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है, और अगर मीडियन दे दिया तो आप ये फॉर्मूला इसमें पुट करना पड़ेगा आपको, है ना, तो थोड़ा सा टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो आपकी मर्जी है, केवल एक याद करो या दोनों याद करो, है ना। अब ये जो पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसका जो रेंज होता है ये -3 से +3 तक होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में या तो अगर एकदम आसान पूछना होगा तो आपको मीन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन तीनों दे देगा, बोलेगा पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताओ, तो फॉर्मूला पुट के आंसर आ गया। या फिर मीन मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया, आपने पुट कर दिया, आंसर आ गया, है ना।
या फिर अगर थोड़ा सा हार्ड बनाना होगा तो क्या करेगा वो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे देगा। मान लो मीन और मोड दे दिया और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे दिया, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो, है ना, लेकिन फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। इसके अलावा और भी अगर कुछ घुमा फिरा के देना होगा तो वो भी दे सकता है कि मतलब कुछ और दे दे, लेकिन ये चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सीजीएल मेंस का सिलेबस का जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। तो अगर सिंपल डेटा है, दूसरा है बॉलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये है Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस मीडियन प्लस मीडियन माइनस Q1, ठीक है। तो मीडियन से मीडियन तो कट जाता है, सॉरी कटता नहीं मतलब ऐड हो जाता है, तो Q3 माइनस 2 मीडियन प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1, नीचे वाला मीडियन से मीडियन कट जाता है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। अब मीडियन क्या होता है, ये जो Q2 होता है सेकंड क्वार्टाइल, इसको मीडियन ही कहते हैं। तो कभी कभी Q2 भी देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन और Q2 एक ही होते हैं। तो फॉर्मूला ये भी हो जाता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है ये -1 से +1 होता है, जो पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस है ना, वो उसका क्या है -3 से +3 है ना, और बॉलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है ये -1 से +1 है। और ये भी है ना कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस तो है ही है, इसको ये कोएफिशिएंट ही है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो मेजर हटा ही दो, है ना। तो बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, है ना। अब जो एब्सोल्यूट मेजर होता है वो ऊपर वाला ले लेते हैं और कोएफिशिएंट हटा देते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट बॉलीज क्या कहते हैं, बॉलीज तो नहीं रहेगा क्वेश्चन में, सिंपली रिलेटिव मेजर पूछेगा या क्या पूछेगा, एब्सोल्यूट मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर के 3 फॉर्मूले हो गए। अगर बॉलीज वाले से उठाएंगे तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, सिर्फ इतना ही होगा। और अगर पियर्सन वाले से उठाएंगे तो मीन माइनस मोड हो जाएगा, है ना। इस वाले फॉर्मूले से देखो कोएफिशिएंट तो हटा देंगे, केवल मीन माइनस मीडियन ले लेंगे, है ना। तो वही मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट मेजर क्या क्या है, मीन माइनस मोड है, मीन माइनस मीडियन है, या फिर Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन है ना। और जो रिलेटिव मेजर है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसके मैं PYQs करा दूं जो JSU एग्जाम में पूछे गए, तो आप बता देना मुझे, मैं करवा दूंगा। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप सिंपली सर्च करिए टेलीग्राम पे SSC मसाला, स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।